अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय सीरीज़ ऑफ जर्नी। सो अब ये लास्ट पार्ट है, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने फिर किस फील्ड को चूज़ किया और किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हूँ मैं अभी और कहाँ जा रही हूँ। वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगी और साथ साथ में मैं आपको बताते चलूँ कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को प्लीज़ लाजमी ज़रूर देखिएगा आप लोग, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर ये पार्ट 4 जो है, लास्ट पार्ट जो है, अधूरा है। ठीक है, तो और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैंने अपना फर्स्ट ईयर और इंटर कर रही थी तो सब स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए ना टीचर मौजूद थे, मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं था। और ये हमारा सबसे गंदा निज़ाम है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनको बस या तो जिन्होंने मेडिकल में जाना होता है उनको गाइड किया जाता है, या जिन्होंने इंजीनियरिंग में जाना होता है उनको गाइड किया जाता है। जो कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, जो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, टीचर्स को उन स्टूडेंट्स की पहचान ही नहीं है। टीचर्स अगर इस तरह के स्टूडेंट्स को पुश करें, उनको गाइड करें ना, तो पता नहीं हमारे मुल्क कहाँ पहुँच जाए। मगर अफसोस फिर उस तरह के स्टूडेंट्स को कोई गाइड नहीं करता। फिर कुछ स्टूडेंट्स रह जाते हैं और कुछ जो है खुद मेहनत करके पहुँच जाते हैं आगे। ठीक है, और मैंने भी इसी तरीके से खुद मेहनत की, हर चीज़ खुद की। और मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं आज जहाँ पर भी हूँ बस अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। और जो मेहनत मैंने की, जो रिसर्च मैंने की, 3 साल दिन रात एक किए। बहुत टाइम बीच में ऐसा होता था कि मैं रोती भी थी, पूरी पूरी रात सोती भी नहीं थी, परेशान होती थी कि यार सबकी डायरेक्शन बनी हुई है। वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैंने डॉक्टर बनना है, उसने इंजीनियर बनना है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने अभी तक करना है क्या। मैंने सोचा ही नहीं कुछ। और यकीन करें कि मेरी इंटर क्लास के जो मेरे आखिरी 5 महीने थे उसमें मेरी पूरी डायरेक्शन बन गई थी और सब कुछ डायरेक्टेड था, मतलब बिल्कुल कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जो स्टूडेंट्स जो मैट्रिक क्लास में, फर्स्ट ईयर, इंटर में बिल्कुल ईजी होके आ रहे थे ना, वो अब परेशान हैं। जिन्होंने बस ये सोचा था कि सिर्फ डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और कुछ, और अगर मैं कभी उनसे कोई बात करती थी किसी और फील्ड के बारे में तो आगे से चिढ़ जाते थे कि नहीं बस यही बनना है, बस यही, और कहते थे कि यार और कोई तो ऑप्शंस हैं ही नहीं। अब आके जो है वो मुझे खुद कांटेक्ट करते हैं, खुद मैसेज करते हैं कि अलिशा तुम सही कहती थी कि दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए और हमने बस एक चीज़ के ऊपर नज़र रखी। अब वो परेशान है, लेकिन अब मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ और ये सिर्फ अल्लाह की वजह से है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की वजह से। और मेरी दुआ है कि वो सब भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं और वो भी बिल्कुल सुकून में आ जाएं अपनी मंजिल को हासिल करने के बाद। ठीक है, और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी आप लोगों को कि जिसके नसीब में जो है वो उसको मिल के रहता है। बस आपको मेहनत करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, और अल्लाह पे यकीन रखना पड़ता है। मैंने बहुत खूबसूरत बात आज पढ़ी थी कि हम अल्लाह से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगते हैं और अल्लाह हमें अपनी शान के मुताबिक देता है। तो कितनी अच्छी बात है। अल्लाह हमें बहुत देता है, बस हमें मांगना पड़ता है। दुआओं का बहुत असर होता है और मेहनत का उससे भी ज़्यादा। तो बात ये हो रही थी कि मैंने फिर रिसर्च की बहुत ज़्यादा, और मैंने जिस यूनिवर्सिटी में जाना था मैंने सिर्फ उसी में अप्लाई किया। 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने और भी अप्लाई कर लिया था। कायद-ए-आज़म में मैंने अप्लाई किया था और मैंने इकरा यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। वहाँ से भी मेरी जो डेट शीट आ गई थी इंटरव्यू टेस्ट की, और इंटरव्यू टेस्ट की आ गई थी मेरी डेट शीट। ठीक है, और इकरा में मैंने साइकोलॉजी के लिए अप्लाई किया था। तो उसके साथ साथ ये मैंने बस एज अ ऑप्शन ये 2 यूनिवर्सिटीज़ रखी थी कि मेरा जो ड्रीम यूनिवर्सिटी अगर मेरी वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होती तो एटलीस्ट मेरा ईयर जो है ना वेस्ट ना हो और मैं इन दोनों में से किसी एक में सिलेक्ट शायद हो जाऊँ। मुझे उम्मीद थी, बल्कि यकीन था कि इन 2 में तो मैं पक्का हो जाऊँगी। लेकिन जो ड्रीम यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर थोड़ा मुझे डाउट था कि शायद मे भी ना हो सके। तो बहरहाल जो मेरी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी थी, मैंने वहाँ पे टेस्ट, पहले इंटरव्यू हुआ था मेरा, फिर उसके बाद टेस्ट हुए थे, उसके बाद फिर एक इंटरव्यू हुआ था और आफ्टर दैट मेरी सिलेक्शन हो गई और ऑफ़र लेटर आ गया कि आप सिलेक्ट हो गई हैं और आपका एकेडमिक ईयर जो है स्टार्ट होने वाला है, सब कुछ मिल गया। मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा जो ड्रीम है ना वो पूरा होने जा रहा है, मेरे पेरेंट्स का ड्रीम पूरा होने जा रहा है। और उस दिन एक खूबसूरत एहसास भी था कि पिछले 3 साल से जिस चीज़ के लिए इतना परेशान हो रही हूँ, लोगों ने भी तंग किया मुझे, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, खुद ही सारी मेहनत की। कुछ लोगों ने डाइवर्ट करने की इतनी ज़्यादा मुझे कोशिश की, डिस्ट्रैक्ट भी किया,
और जब ग्रुप में बैठा करते थे तो सब जब डिस्कशन करते होते थे अपने फ्यूचर के बारे में, मैं सबसे अलग होती थी बिकॉज़ मेरी अलग साइड थी, मैं कुछ अलग करना चाहती थी, तो मैं चुप हो जाती थी। बहुत मुश्किल से वो टाइम गुजारा था और जिस दिन मुझे ऑफ़र लेटर मिला उस दिन मुझे सुकून हो गया। मैंने कहा इस पर आज जो है तुम्हें उन 3 सालों की मेहनत का सिला मिल चुका है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है मैं आपको बता दूं कि अभी जो है मेरा 3 इयर्स LLB में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में मेरा एडमिशन हो चुका है। थैंक यू सो मच, मुबारकबाद के लिए। तो वेरी स्टार्ट में मैंने जो आपको बताया था कि बिजनेस स्टडीज़ में मेरा स्कॉलरशिप मुझे मिलेगी यूनिवर्सिटी ऑफ टेनिस में, येस आई अप्लाइड फॉर दैट। और बिज़नेस में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे जब मेल आ गई थी कि अभी आपको 50% स्कॉलरशिप मिली है, अब आपको दोबारा से सेमिनार अटेंड करना होगा, उसमें हम आपको मज़ीद सब कुछ बताएंगे। वो था 8 अगस्त को। मेरी कोशिश थी कि मैं उसको अटेंड कर लूँ, लेकिन उस टाइम आई थिंक कि हम लोग कहीं चले गए थे और कुछ इश्यूज़ थे, वो बस रह गया सेमिनार। मेरी विश थी कि एटलीस्ट मैं कम से कम उसको अटेंड कर लूँ, मेरी टीचर से बात हो जाएगी, स्टूडेंट्स जितने भी सिलेक्ट हुए थे उन्होंने वो अटेंड करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो बहरहाल बस छोड़ दी उस चीज़ को, जब जाना ही नहीं था तो बस छोड़ दिया। और जब मैंने सबको बताया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तुमने मिस कर दी, पागल हो, ये हो वो। मैंने कहा यार देखो 3 साल ना एक चीज़ पे मेहनत की है, क्या? स्किल पे मेहनत की है मैंने, स्किल आइडेंटिफाई करने पे मेहनत की है, करियर पे मेहनत की है मैंने। और आज मैं सिर्फ एक छोटी सी लालच कि मुझे फ़ॉरेन स्कॉलरशिप मिल गई है, इस लालच के लिए मैं वो डिग्री चूज़ कर लूँ जिसमें मेरे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कैसे हो सकता है ये? नो, मैं बहुत डायरेक्टेड रही हूँ शुरू से अपने गोल्स के मामले में, बहुत मोटिवेटेड। अब यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो मेरा एडमिशन हुआ है 3 इयर्स LLB में, ठीक है। लॉ, वाकई में लॉ ऐसा प्रोफेशन था जिसमें मेरे स्किल्स डायरेक्टली मैच करते थे और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी डायरेक्शन में पहुँच गई हूँ। और बहुत खुश हूँ कि 3 साल जो मेहनत की थी सिर्फ इस दिन के लिए की थी कि कल को मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने गलत फील्ड चूज़ कर ली अपने लिए, सिर्फ इस दिन के लिए की थी। बहरहाल मैं अगर कुछ लोगों का सवाल होगा कि फिर क्या आप लंदन जाएंगी? नहीं, एज़ यू पीपल नो दैट कि हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस तरह की हैं जो हमारी लंदन से एफिलिएटेड हैं और हमें वो लॉ प्रोग्राम जो है ऑफ़र कर रही हैं यहाँ पे 3 इयर्स में। तो मेरा यहाँ पर फिर एडमिशन है, मैं अपने पाकिस्तान से वो मुकम्मल करूँगी अपनी डिग्री और एडमिशन मेरा वहाँ पर है लंदन में, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, ठीक है। तो अब वो यूनिवर्सिटी कौन सी है, एकेडमी कौन सी है जो मैं ज्वाइन करने वाली हूँ, वो कराची में है, लेकिन कौन सी है ये आप लोगों को मैं अपने व्लॉगिंग चैनल पे दिखाऊंगी। जिस दिन मैं जाऊंगी यहाँ से, मैं उस दिन इंशाल्लाह ताला व्लॉग अपना शूट करूँगी, रिकॉर्ड करूँगी उसको। तो मेरा व्लॉगिंग चैनल जो है वो अलीशियाज़ केयर के नाम से है, यू कैन गो एंड सब्सक्राइब मी देयर, ताकि आप लोग मेरे जर्नी में मज़ीद मेरे साथ मेरी और फैमिली हमारी स्ट्रॉन्ग होती जाए और आप लोग मेरे जर्नी में मेरे साथ हों। सो ये सारा जो है सिनेरियो है। आई होप कि आप लोगों को मेरा जर्नी पसंद आया होगा। सो ये सब जो चीज़ें थी, बस एक चीज़ सोची हुई थी कि कुछ डिफरेंट करना है लाइफ में और अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया जो चाहती थी। और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आगे मुझे इसमें पैशनेट रखे और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह सबको कामयाब करे। और उम्मीद करती हूँ कि इस फील्ड में जो है मैं अच्छे तरीके से सर्व कर सकूँगी अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने अवाम के लिए, इंसाफ के लिए आवाज़ उठा सकूँगी। और उसके साथ साथ अपने इस चैनल के थ्रू जो है एक ही एम है कि यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को अवेयर करना है। क्योंकि यार असल में जो होती है ना, टीनेज होती है सीखने की। उस एज में पेरेंट्स को भी लगता है कि बच्चा बच्चा है, बच्चे को भी ये लगता है कि मैं बच्चा हूँ, टीचर्स को भी लगता है कि बच्चा बच्चा है, ठीक है। लेकिन असल में वही एज होती है सीखने की, जिसमें इसमें कोई सिखाता ही नहीं है, कोई झंझोड़ता ही नहीं है कि यार कुछ कर लो, कुछ डिफरेंट सोच लो, अपने आप को पहचानने की कोशिश तो करो, कोई सिखाता ही नहीं है। बस ये कोशिश है मेरी कि मैं आप टीनेजर्स को, यंगस्टर्स को झंझोड़ सकूँ कि कुछ कर लो, कुछ सीख लो, कुछ डिफरेंट करने का सोचो। तो असल में जो कुछ ज़िंदगी में कुछ करना होता है ना, मेरा मानना है कि 25 की एज तक कर लो। लेकिन हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन का जो सिस्टम है और हमारे टीचर्स जिस तरह से बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, वो बच्चों को इस तरीके से बना रहे हैं कि बच्चे 25 साल की उम्र तक बस पढ़ते रहें, पैसों के लिए माँ बाप के आगे हाथ फैलाते रहें
और फिर 30-35 साल के जब हो जाए ना, तब जाके उनके हाथ कोई कामयाबी लगे, कोई बड़ी कामयाबी तब उनके हाथ में लगे, फिर उसके बाद वो अपनी लाइफ स्टार्ट करें। नो, असल में जो कुछ करना है, सीखना है, 19 की एज तक सीखो, 18 की एज तक सीखो या 17 तक सीखो, उसके ऊपर अप्लाई, उसको उस लर्निंग को अप्लाई करना है 20 तक करो, 21 से लेकर 25 तक उसको हासिल करने की और कामयाबी हासिल करने की कोशिश करो। ठीक है, तो बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सब लोगों को इस मकसद में कामयाब करे और हमें हमारी मंजिल तक लेकर चले। आगे यहाँ तक पहुँच गई, आगे और भी मंजिल बहुत सारी हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी सब बातें समझ आई होंगी, आप लोगों को मेरा जर्नी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इसको। सो बस बेसिकली यही था मेरा जर्नी कि काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस, बैरियर्स और डाइवर्ट करते थे जब लोग, या कुछ चीज़ें, मालूमात जब रिसर्च करी थी तब भी बहुत डाइवर्ट हो जाया करती थी। तो उन सब बैरियर्स के बावजूद भी अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखना है, अपने आप को डायरेक्शन किस तरीके से दिखानी है, अपने आप को किस तरीके से पहचानना है। आप जब स्कूल्स में होते हो, कॉलेज लाइफ में होते हो, तो उसमें किस तरीके से आपने अपनी सोच रखनी है, किन किन चीज़ों को सीखना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ें आपको बताने का मकसद था इस जर्नी के ज़रिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो मेरा मेन टारगेट जिस बात पे था, आप लोगों को वो बात समझ आ गई होगी। और प्लीज़ अपना वक्त ज़ाया मत करें, ग्रेडिंग के पीछे भागना छोड़ दें, सिर्फ इतने ग्रेड्स लें जितने के कल आपके काम आ सकें। और अगर नहीं भी आते ना, तो ये जो दिमाग है ना, ये असल में आपको आगे लेके जाएगा। प्लीज़ इसको इम्प्रूव करो, इसके अंदर नॉलेज का ख़जाना भर दो। ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के पीछे मत भागो, कुछ डिफरेंट लर्निंग्स करो अभी से। आई विश कि मुझे सब कुछ बातें बताने वाला कोई होता, तो मैं 8 क्लास 9 क्लास मैट्रिक क्लास में ही कुछ डिफरेंट सीखना शुरू कर देती। लेकिन मैंने उस एज में टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ी, मैंने कुछ डिफरेंट नहीं सीखा। डिफरेंट सीखा मैंने फर्स्ट ईयर क्लास में आके मैंने अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क किया, मैंने साइकोलॉजी पढ़ने की कोशिश की, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज पर फोकस करना स्टार्ट किया और अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। सोशल मीडिया क्या है ये जानने की कोशिश की, ऑनलाइन अर्निंग के क्या रिसोर्सेज हैं वो जानने की कोशिश की, डिफरेंट ममालिक में किस तरीके से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, साइंटिस्ट की क्या रिसर्चेज हैं, क्या इन्वेंशंस हैं, ये सब चीज़ें जो थी फर्स्ट ईयर में आके सीखना स्टार्ट की। और मैं अभी देख रही हूँ कि माशाल्लाह पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं 7 क्लास 5 क्लास 6 क्लास 8 क्लास 9 मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स को हम देखें तो इस तरह की सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि सुन के दंग रह जाएंगे कि इतनी सी उम्र में बच्चे इतना कुछ सीख गए, इतना कुछ कर गए, हम लोग कहाँ हैं। तो उन्हें देखकर थोड़ी सी भी शर्म अगर आए तो आज से कुछ करो, कुछ डिफरेंट करो, सबसे हटकर चलो। सबसे हटकर चलोगे तो सबसे हटकर कल नज़र आओगे। और मेरी बस आप लोगों के लिए बस दुआ है। आई थिंक कि वीडियो बहुत ज़्यादा जो है हम लेंदी हो चुकी है, क्योंकि ये बिल्कुल जनरल टॉक थी और जब दिल से बात कर रहे होते हैं तो बात से बात बनती जाती है और इसी तरीके से बातें निकल जाती हैं, इसलिए ये वीडियो इतनी लॉन्ग होती गई। बट आई होप कि आप लोगों को इस चैनल पे जितना भी कंटेंट मैं दे चुकी हूँ और मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ इस चैनल पे वीडियोस डालती रहूँगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिलती रहे, आप लोग मोटिवेट होते रहें, ठीक है। बट मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। और दूसरी बात कि नाउ डेज़ जस्ट आई एम पैकिंग माई एवरीथिंग, क्योंकि मुझे अभी जाना है और 13 सितंबर पे मेरा ओरिएंटेशन वीक स्टार्ट हो जाएगा। मेल आ चुकी है तो बस उसकी पैकिंग चल रही है और अभी कोशिश कर रही हूँ कि जाने से पहले घर में ही काफ़ी सारी वीडियोस को रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि जब वहाँ जाके थोड़ा बिजी हो जाऊँगी तो मैं उनको कंसिस्टेंसी के साथ जो है मैं अपलोड करती जाऊँगी। और अगर ना भी कर सकी तो मेरी जो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं आप उनके ज़रिए भी फ़ायदा उठा सकते हैं। सो शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।